जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। यहाँ आज रात, पूरी रात हो गई हमारे, मेरा तीसरा भाषण है अभी। पूरी रात हो गई, अभी तक आंख नहीं मीचा। हमने अभी भक्ति का परीक्षा ले रहे थे, जब भक्ति का आंदोलन हो रहा था। मेरे को तो अभी जितना एनालिसिस किया उससे नहीं लगता कि आदिवासी को भक्ति आंदोलन बचा पाएगा। हकीकत है, पर बोल रहा हूं बचा नहीं पाएगा। अभी ये झाबुआ के पास में कॉरिडोर, यहीं से शुरू करता हूं। झाबुआ के पास में एक कॉरिडोर निकल रहा है, झाबुआ जिले से ही निकल रहा है। 2 किलोमीटर चौड़ाई है। कितनी? 2 किलोमीटर चौड़ाई। दिल्ली से मुंबई पूरा के पूरा गांव साफ थी गया। ये जगह नहीं होगा तो मैं कमाऊंगा हूं, खाऊंगा हूं। ये तुम्हारे कांग्रेस बीजेपी वाले और कांतिलाल भूरिया और संसद गुमान सिंह डामोर के बस की बात नहीं है बचाने की। ये संसद में कांतिलाल जी ने साइन किया कि मंजूरी दे दी। गुजरात में अभी केस जीते हैं। आदिवासी ये चीज कैसे करेगा? अभी अपन यहाँ पे जो राजनीतिक मंच है, इसमें मुझे लगता है कि यहाँ कार्यकर्ता लोग ज्यादा इकट्ठे हुए हैं। ये कार्यकर्ता हुआ करते थे पहले, तो आज 2020 और अच्छे से काम की बात हो जाए। मामा जी क्या थे ये तो काफी इतिहासकारों ने बता दिया, पर काम की बात हो जाए कि करोगे कैसे, लड़ोगे कैसे। संकट आ गया है, संकट आ गया है। कब तुम्हारी जमीन तुमसे छीन ले, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे गांव में सरकारी जगह आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं। इस देश का मालिक है आदिवासी। ये कोई आइडिया नहीं बोल रहा हूं, हकीकत में सुप्रीम कोर्ट बोला है 5 जनवरी 2011 को। मार्कंडे काटजू और ज्ञान सिद्धा मिश्रा ने बोला है कि इस देश का 8% ही मालिक है। फिर मालिक की हालत ऐसी क्यों है? ये मालिक की हालत ऐसी क्यों है? ये इसका जवाब सिर्फ आपके पास होगा तो कांग्रेस और बीजेपी। इसीलिए हालत तुम्हारी ऐसी है, इसीलिए आपकी हालत ऐसी है। ये राजनीतिक मंशा ने आपको यहां ले जाकर खड़ा कर दिया है। मैं इतिहास की बात करूं तो 1831 में कोल विद्रोह आदिवासी ने लड़ लिया था। ना गांधी पैदा हुए थे, ना अंबेडकर पैदा हुए थे। ये आदिवासियों की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। हमारे समाज ने बहुत पहले से आंदोलन शुरू कर दिया था। आज जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बन गया था। ये तब की रिजर्व है हमारा, तब से रिजर्व है हमारे लिए। ये भारत जो है 1935 में 3 भागों में विभाजन था। 3 भागों में, पहला ब्रिटिश इंडिया, दूसरा इंडियन स्टेट जिसको राजा महाराजाओं का इलाका बोलते हैं। अभी सुबह बोल रहा था कि राजा आए थे ना महाराजा आए थे, वो अभी बताते हैं कि राजा कैसे आए थे, महाराजा कैसे आए थे। इंडियन स्टेट। तीसरा था ट्राइबल एरिया, जिसको तुम आदिवासी क्षेत्र जो अपना रिजर्व है, ये आदिवासी क्षेत्र था। इस पे किसी प्रकार का जुरिडिक्शन नहीं था। अंग्रेजों ने जब देश छोड़ के गए तो उन्होंने कह दिया हमने आदिवासियों पर राज नहीं किया, इनको आजाद कैसे करें, ये तो देश के मालिक पहले से ही है। तब इन्होंने क्या किया? जब उस समय प्रधानमंत्री हुए, उस समय राष्ट्रपति हुए, उन्होंने करार किया। अभी मैं करार के बारे में बताऊंगा क्योंकि यह राजनीतिक सब कार्यकर्ता है तो थोड़ा जानकारी भी रखते हैं। यह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना, जिसमें 7A-BC में इस बात का हवाला दिया और कहा कि आदिवासी क्षेत्र में तो व्यवस्था रूढ़ी परंपरा है आणि मां पुलिस की केम लगाड़ा, कलेक्टर केम लगाड़ा। तो इन्होंने पुलिस लगाई, कलेक्टर लगाया, विधायक लगाया, तो इन्होंने करार किया। करार मतलब होता जगह गिने मेले करार था है? वो करार किया। करार में ये बोला कि हम तुमको बदले में 10 साल का आरक्षण देते हैं, राजनीतिक आरक्षण। और इन्होंने अपने बदले में अपने यहाँ पे क्या लगा लिया? कहा कि जमीन हमारी, विधायक लगा दिए, पुलिस लगा दी, कलेक्टर लगा दिए और न्यायपालिका लगा दी। ये यहां से गड़बड़ हुआ। अभी रातों रात पास हो जाता है कानून कि तुम्हारा राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए पास हो गया, और हमारा जो शैक्षणिक आरक्षण है उस पर तो हल्ला बोल होते हैं, आंदोलन होते हैं, पर राजनीतिक आरक्षण पे ये कभी चर्चा नहीं करते। उनको मालूम है कि राजनीतिक आरक्षण जिस दिन खत्म कर दिया
उस दिन ये क्षेत्र हमारे हाथ से चला जाएगा। तो ये फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट 1947 के अंदर लास्ट वाले पैराग्राफ में वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन में बोला कि हम तुम पे पुलिस लगा रहे हैं, हम तुम पे कलेक्टर लगा रहे हैं, पर लोकल लॉ देन इन फोर्स, तुम्हारी जो रूढ़ी और प्रथा है उसके तहत हम चलेंगे, तो आप पुलिस को चलने देना, अन्यथा आजाद हो जाओगे। इसी के तर्ज पे नागालैंड देश छोड़ के चला गया, विशेष राज्य का दर्जा। मणिपुर 29 अक्टूबर 2019 अभी मिल गया उसको विशेष राज्य का दर्जा। हमें भी यही चाहिए, क्योंकि आरक्षण की बात करें 2% आरक्षण है, बाकी सब प्राइवेटाइजेशन है। और सरकार अभी खोखला हो चुकी है, खोखला, कहीं नहीं, छात्रवृत्ति भी नहीं आई रही, पैसा नहीं है सरकार के पास। हकीकत है, भले वो तुम कांग्रेस की भी बिठा लो ना, बीजेपी की भी बिठा लो, पैसा ही नहीं है। उनकी नजर तो आदिवासी की जमीन पे है। अब मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि घाटोल की जमीन में 11 लाख करोड़ टन सोना है। कितना? 11 लाख करोड़ टन सोना। उस सोने पे नजर है इस सरकारों दलालों की, और ये सोना कब्जा करके ये सरकार चलाना चाहते हैं। पर इससे पहले तुम जागरूक हो जाओ कि तुम्हारा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। क्या जजमेंट आया है? कि जिसकी जमीन उसका खनिज। ये सुप्रीम कोर्ट तो गलत नहीं बोलता। पिरामल जजमेंट आया, वेदांता फैसला आया। वेदांता फैसला क्या आया? न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। हुआ क्या था दोस्तों? हुआ यह था वडीलो कि गांव गांव में कोर्ट आई थी। ए तो मैं हमलियो कदी कि गांव गांव में पहले जज आया, तो आया था, गांव गांव में जज आया था, और उसने देखा कि गांव की जो व्यवस्था है वो सर्वोपरि व्यवस्था है कि 5 फड़ाना आदमी मळीने मार थकी भी हाउ न्याय करी रिया। एने माटे वण उन्होंने फैसला दिया, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये फैसले आए हैं तो इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे नहीं होगा? और जो ब्रिटिश इंडिया था वही कॉमनवेल्थ के जरिए एसी कुंवर केसरी सिंह को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का दर्जा दे ना दे वापस आने वाला देश का मालिक आदिवासी वहां से हुआ। और मार्कंडेय काटजू ने लैंड रेवेन्यू रूल के आधार पर ही देश का मालिक घोषित किया। मजाक नहीं, मालिक हो, ये कोर्ट बोल रहा है। लैंड रेवेन्यू रूल के आधार पे बोला। अब लैंड रेवेन्यू रूल क्या है? इतना बड़ा देश में संविधान है, इसके बाद भी ये संविधान से देश चलता है, वो बात की बात है। पर जब तक जमीन पे कमाओगे नहीं, हल नहीं चलाओगे ना, तो आपका देश चलना मुश्किल है। इसीलिए पहले जमीन पे रहने का कानून बना, उसको लैंड रेवेन्यू रूल कानून बोला। वो बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल कानून है। मैंने मध्य प्रदेश को आरटीआई लगाई कि पूछा कि तुमका हमारे अंदर जो लैंड रेवेन्यू रूल कानून है वो कहां से लिया गया? तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल का ही हमारा जो है एडिट किया हुआ है। अभी एक बड़वानी के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें नाम है उनका गौतम ब्रह्मणी। उन्होंने, माननीय महोदय, उन्होंने वन अधिकार कानून 2006 के तहत पारंपरिक सीमा तय करी, पारंपरिक सीमा तय करी, और पुलिस वालों को बोल दिया और जंगलात वालों को बोल दिया, किसको पूछ के आ रहा है भाई मेरे गांव में, और ये जायज है, तुम कर सकते हो। मैंने मेरे गांव के अंदर, यहाँ कुछ लोगों के, मैंने मेरे गांव के अंदर एक हरा पत्थर गाड़ा है, हरा पत्थर गाड़ा है, काकड़ खिसी है। अरे काकड़ खिसी का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 13(3) का हमको रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है, मतलब कलेक्टर का पावर, विधायक का पावर, आपेला जज नु पावर अमागन है। अनुच्छेद 19, 5 और 6 कोई गैर आदिवासी इस एरिया में आ नहीं सकता, प्लस अनुच्छेद 19(6) कोई व्यापार नहीं कर सकता। अब पहला भाड़ा में जगह ली थी, अरे टापरा के मान लीधा। ये किसी को नहीं पता था दोस्तों कि अंग्रेज भारत छोड़ के चला जाएगा, इनका भी नंबर आने वाला है। तो आप ये सोच के चलिए
कि ये चीज बहुत करना है। मैंने आरटीआई लगाई कमलनाथ सरकार को और पूछा कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी जगह है कि नहीं है। जवाब आया कि अनुसूचित क्षेत्र में इससे ऐसा कोई नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी नहीं की गई जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि आदिवासी सरकार की जमीन आदिवासी एरिया में है। तो सरकार की एक इंच भी जमीन हमारे क्षेत्र में नहीं है तो तम फड़ावाड़ा पहला पटेल साहब केम गैरागण गांव में सरकारी जगह है। और ये हो रहा है, पुलिस वन फॉरेस्ट से आगे कब्जा कर रही है, पुलिस आगे हटवा रही है। तो इसके लिए मैं तुमको एक आइडिया बताऊंगा। ये आइडिया ये है कि तुम्हारे पारंपरिक सिराबासी जो है, उन पारंपरिक सिराबासी को जो सरकारी जगह है वटेजन गाड़ दीजो। अगर पुलिस तुमको रोकती है तो उनके खिलाफ सीधा एफआईआर कर देना, बाकी सब हम कर सकते हैं। 2 मिनट। तो आपको ये काम करना है। बाकी जो वन विभाग की जमीन पे जो लोग कब्जा करे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि दाहोद जिले के अंदर एक बगीचा है, वो बगीचा फॉरेस्ट विभाग वाले कब्जा कर लिए थे। कौन? जंगलात वाला। हमने आरटीआई लगाई और पूछा कि आदिवासी क्षेत्र में वन विभाग एग्जिस्ट करता कि नहीं करता, हकीकत बता रहा हूं। तो उन्होंने जवाब दिया आदिवासी क्षेत्र में जंगलात नाम नहीं, सीजूस नहीं है। हाँ, जगह कहां लाया? तब पता चला आरटीआई लगाई कि इस रकबा के जमीन किस के नाम की है। तो पता चला कि 134 आदिवासी के नाम पे डफड़ बना रखा है। तब हमने कोर्ट जा रहे थे तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो होटल बनी है ये होटल आप ले लो। तो आप बात नहीं मानते। उस होटल का एक दिन का कमाई 1 लाख रुपया है और शनिवार रविवार का रेवेन्यू अलग इकट्ठा होता है। तो भाइयों आदिवासी, अपने को इतनी इंपॉर्टेंट जमीन है हमारे पास, अड़ाकण कहीं नहीं है। तो तुम्हारे एक इंपॉर्टेंट काम कि ये जो पथलगड़ी आंदोलन चल रहा है देश भर में, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, अन्यथा डूब जाओगे। ये पथलगड़ी आंदोलन ये सिद्ध करता है कि ये सरकार सुन ले कि तेरे को हमारे साथ चलना है तो इस अनुसार काम करना पड़ेगा, अन्यथा तेरे को सरकार नहीं मानते हम। हमारे तो पटेल सरकार है, मांझी सरकार है, एसी भारत सरकार है, परंगना सरकार है, देश के मालिक है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये एसी भारत सरकार के जो डॉक्यूमेंट है वो हकीकत है। जो कॉमनवेल्थ में एसी कुंवर केसरी सिंह जो लीज थी 1870 में देश को लीज पे दिया था, वो 1969-99 साल की लीज देश समाप्त हो गया। तो ये जो लीज समाप्त हो गया तो कण कण सरी देन देश नो मालिक कौन था यो? तो वो आदिवासी मालिक बन गया। ये 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, तब भी ये रिपोर्ट आई थी, पर इनको छुपा दिया गया कि ये मालिक जागरूक नहीं हुआ। तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है पर तुमको जागना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो लोकुर कमेटी बनी है, ध्यान रखना, जो लोकुर कमेटी बनी है वो कमेटी अपने को जज कर रही है। क्या कर रही है? जज कर रही है। वो देख रही है कि आदिवासी इस इलाके में रहता कि नहीं रहता। तो तुमको क्या करना है? बोली, भाषा, पहनावा, संस्कृति नहीं चेंज करना है। अगर तुमने बदल दिया तो तुमको जात बाहर करके तुमको आदिवासी नहीं साबित करेंगे। मर जाओगे, मिट जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ना कोई नेता बचाने आएगा, ना कोई बचाने नहीं आएगा। और ग्राम सभा को जो पावर है उसके लिए हमारा निरंतर अभ्यास चल रहा है। गुजरात का जो कॉरिडोर निकल रहा था उसमें हमने पारंपरिक ग्राम सभा गठित करके सुप्रीम कोर्ट 13 में गए और गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया कि कॉरिडोर कैंसल। ये करके दिखाया हमने, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और बहुत ही जल्दी इस खवासा के अंदर, मैं अभी 3 दिन पहले गया तो रात की 2 बजे बैठक चल रही थी, तो 3 आदमी खड़े हुए के बोले, ध्यान से सुनना, 3 आदमी खड़े होके बोले कि दादा हम हमारा भी गला काट लेंगे और ये ठेकेदार आया इनका भी गला काट देंगे। कितनी बड़ी बात बोली। कोई इस बात पे एक्शन लेने को तैयार नहीं था। फिर हमने सुझाव दिया कि ये पतलगड़ी करो, आप ये चीज करो, तब आप सक्सेस हो पाएंगे। तो हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है कि हम ग्राम सभा को मजबूत बनाएंगे और जरूर बनाएंगे।
हमने 306 नंबर पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील जब हम लेके गए तो वो बोलता है कि ये कानून तो रिपील हो गया। तब हमने बताया जिस कानून को रिपील करने का अधिकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भी नहीं और तो कैसे बोल रहा खत्म हो गया। ये देश का मालिक है हम। और आपको जज करना हो तो एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूं। जो स्टाम्प पेपर यूज करते हैं, स्टाम्प पेपर इतना न्यायिक है, इसके बाद भी उस पर गैर न्यायिक भारत लिखा है। तो इससे साबित होता है कि देश कण कण से देह मालिक आदिवासी है। हाँ, समय बहुत कम है, मैं इतना ही बोलूंगा। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय जोहार। दोस्तों ये बात याद रखना, तुम्हारे गांव में जितनी भी सरकारी जमीन है वहां झंडो जरूर गाड़ दीजो, हर डूंगरा वहां से झंडो गाड़ दीजो, रसी होगा, अन्यथा आप जोहार।